बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माइंड एटलस। टुडे वी विल रीड अबाउट द चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, इसका क्या मतलब है और ये हमारी बुक में क्यों है? तो सबसे पहले हमें वाई को समझना पड़ेगा कि ये हमारी बुक में क्यों है। इसमें हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो के कैसे लिंक होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिकल फिनोमिना से, क्लाइमेट से, टाइम से। तो इस चैप्टर का हमारी बुक में आने का ये मतलब है कि हम इसमें इसके थ्रू ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्लाइमेट के और टाइम के। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारे जो क्लास 6 है उसका ये बेस है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज मैप? मैप क्या है? आपने गूगल मैप यूज किया है, वही तो मैप है। और एक आपको मैं रियल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मुझे आप आज मिलने के लिए आओ, तो आप उसको आपकी लोकेशन भेजे होंगे कि ये यहाँ पर हूं मैं, तो वो एक आपके लोकेशन को खोलेगा और देखेगा कि तुम कहाँ पर हो। वहां रोड दिखेंगे उसको, शॉप्स दिखेंगे, कैफे दिखेगा। दैट इज द मैप। तो मैप क्या है? A map is representation और drawing of some area। किसी एरिया को जो रिप्रेजेंट करता है, उसकी ड्राइंग है, उसे हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। नेक्स्ट है एन एटलस। एटलस क्या होती है? आपने सभी ने एक बुक देखी होगी जिसमें सभी मैप्स होते हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के और डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, और बहुत सारे थीमेटिक मैप भी होते हैं। तो वो क्या होती है? एटलस होती है। एटलस क्या है? ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप की कलेक्शन होती है। आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैप? कितनी तरह के मैप होते हैं? आपने कभी सोचा है कितनी तरह के मैप्स होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैप। कितनी तरह के मैप होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ मैप। फर्स्ट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है? दिस मैप मेनली शो सम नेचुरल फीचर। जो मैप किसी नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फीचर्स को शो करता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इंडिया का मैप है, उसमें हमें हिमालय दिख रहे हैं, प्लेटूज दिख रहे हैं, बहुत सारी नदियां दिख रही हैं। तो ये क्या है? इंडिया का फिजिकल मैप है। और एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें अमेज़न के जंगल दिख रहे हैं और बहुत सारी पहाड़ियां दिख रही हैं, अरावली दिख रही है। दैट इज द फिजिकल मैप। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। दिस मैप मेनली शो डिटेल ऑफ कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्रीज, सिटी एक्सेट्रा। जो मैप किसी कंट्री के, किसी कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक इंडिया का मैप है, उसमें मैंने सभी स्टेट के नाम लिख दिए और उनकी बाउंड्री ड्रॉ कर दी। तो वो क्या हो गया? तो इंडिया का वो पॉलिटिकल मैप हो गया। जैसे मैंने पंजाब ड्रॉ कर दिया, एमपी ड्रॉ कर दिया, राजस्थान को ड्रॉ कर दिया, J&K को ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट पढ़ते हैं थीमेटिक मैप। दिस टाइप ऑफ मैप मेनली शो सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थीमेटिक मैप क्या होता है? जिसमें मुझे जो आपको किसी थीम के बारे में पता चला हो, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे कि मैंने किसी कोल के एरिया को रिप्रेजेंट करना है, या फिर मैंने गोल्ड के एरिया को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ थीमेटिक मैप। तो वो एक थीमेटिक मैप हो गया। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कितने कंपोनेंट होते हैं मैप के? 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये मैं हूं और मेरे सर से ये 3 कंपोनेंट निकल रहे हैं। So apart from the joke, I am not। कितने कॉम्पोनेंट होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। 3 तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं और इन कॉम्पोनेंट के बिना ना तो हम मैप पढ़ सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम समझ सकते हैं। इन तीनों कॉम्पोनेंट को पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को समझने से पहले हमें स्केल को समझना पड़ेगा कि स्केल क्या होता है। तो स्केल का मतलब ये है कि कितना एक्चुअल में डिस्टेंस है आपका और आपके घर का और आपके स्कूल का भी कितना एक्चुअल डिस्टेंस है और कितना मैप में शो किया जा रहा है।
तो उसकी रेशो को क्या कहते हैं, उसकी रेशो को हम स्केल कहते हैं। सो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपका घर आपके स्कूल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 20 किलोमीटर को शो करने की बजाय मैंने ये सोचा कि मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के लिए मैं 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करूंगी और 10 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर का और 15 किलोमीटर के लिए 3 सेंटीमीटर का और 20 किलोमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर का। तो ये तो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस था स्कूल और घर का। और ये क्या है, ये स्केल है जो मैंने मैप में यूज किया है कि कितना डिस्टेंस मैंने मैप में यूज किया है और कितना एक्चुअल डिस्टेंस है। इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, हम दोनों की रेशो को स्केल कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। कई होंगे कि 2 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे, 4 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो इस डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। ओके, डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स represent on the map depend on the scale that map is using। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम मैप में कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। ओके, मुझे होप है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है, इनको ही हम डायरेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शंस मैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बिना हम मैप ना तो समझ पाएंगे ना ही बना पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि एक मैप है, उसमें ये एंड ड्रॉ किया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। उस मैप का सबसे ऊपरला हिस्सा होता है वो क्या होता है, उनकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। इन सभी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं और इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होती है, मान लीजिए मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना है, हम उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं कि असम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है और भी है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। तो इन डायरेक्शन होती हैं, उनके बीच जो डायरेक्शन होती है उसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने वर्ल्ड का मैप बनाना है, फिजिकल मैप बनाना है, मैं उसमें हिमालय होंगे और अमेज़न के जंगल होंगे, बहुत सारे ओशन होंगे, रेलवे लाइन होंगी, एयरलाइन होंगी। ये इतनी सारी चीजें जो मैं रेलवे बनाने लग जाऊंगी और एयरलाइन एरोप्लेन बनाने लग जाऊंगी, बहुत सारे जंगल बनाने लग जाऊंगी, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा और मैप तो इतने से मैप में फिट भी नहीं आएगा। तो हम इन चीजों, जो चीजें हैं, पहाड़ियां हैं, रेलवे है, रोड लाइन है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल को यूज करते हैं उसे हम सिंबल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने रेलवे लाइन को ड्रॉ करना है, मैं उसके लिए ये सिंबल यूज करूंगी। ये एक तो ये स्पेस कम यूज होती है इसमें, और समझ भी आता है, नीट एंड क्लीन भी लगता है हमारा मैप। जैसे कि ट्रीज के लिए ये मैप यूज करेंगे हम, और ये सिंबल यूज करेंगे, और ग्रास के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कंज्यूम लेस स्पेस ऑन मैप। सिंबल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये लेस स्पेस कंज्यूम करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, बताइए मुझे। आज हमने पढ़ा व्हाट इज मैप। मैप क्या होते हैं, बताइए, मैप क्या होते हैं। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ड्राइंग होती है, उसे हम मैप कहते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं मैप के, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो हमने कितने टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, वो भी 3 होते हैं। कौन से, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल।